नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति का 4 मिनट का डिक्टेशन देंगे, जो कि विशिष्ट आशुलिपि गति लेखन निर्देशिका नामक पुस्तक से लिया गया है, जो कि अभ्यास 5 है। तो 80 शब्द प्रति मिनट के लिए तैयार। रेडी। सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसको शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि वे आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बन सकें। पैरा। एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा सब राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। पैरा। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। पैरा। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी का मंतव्य यह नहीं है कि अंग्रेजी को शिक्षा के क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर दिया जाए। अपेक्षा तो इस बात की है कि हमारे कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की अनिवार्यता न रह जाए। उपयोग की दृष्टि से भी अंग्रेजी वैकल्पिक रूप में पढ़ी जाती रहेगी। अंग्रेजी का स्थान भारतीय भाषाओं को देने से कार्य सरल हो जाएगा तथा भाषा विषयक खाई भी शीघ्र पट जाएगी। पैरा। अंत में तो कार्य हिंदी में करना ही है, किंतु यह स्थिति एकदम नहीं आ सकती है। अतः अंतरिम काल में सुप्रीम कोर्ट में तथा हाई कोर्ट में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होना चाहिए, किंतु हिंदी भाषी राज्यों के हाई कोर्टों में वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा सब जगह एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करने की पूरी व्यवस्था भी हो। अंत में राजकीय क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा हटाई जा सकेगी तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग होने लगेगा। स्टॉप। दोस्तों, आप इस डिक्टेशन को लिखिए और इसका अभ्यास कीजिए, और इसके बाद लिखने के बाद आप इसका ट्रांसक्रिप्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि जब तक इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे आपको आपकी अशुद्धियों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद इसका डिक्टेशन से मिलान कीजिए, जितनी भी अशुद्धियाँ आती है उनको सुधार करके उनका अभ्यास कीजिए, फिर इस डिक्टेशन को लिखने का प्रयास कीजिए। जब तक एक डिक्टेशन में आप परफेक्ट ना हो जाते तब तक
दूसरा डिक्टेशन ना उठाएं, एक डिक्टेशन को परफेक्ट लिखें तभी दूसरा डिक्टेशन लिखें। तो उससे आपको इस प्रकार अभ्यास करने से आपको सफलता शीघ्र मिलेगी। धन्यवाद।